खबर है जैसलमेर से, जहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग का सफल परीक्षण हुआ है। भारत ने स्वदेशी तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग और जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 3 परीक्षण भी किए गए हैं, जहां मिसाइल ने अपनी सभी लक्ष्य को सटीकता से नष्ट किया है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की है कि नाग मिसाइल अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित ये मिसाइल हर मौसम में सक्षम है। 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है इसकी। 4 किलोमीटर दूर लक्ष्य को 17 से 18 सेकंड में नेस्तनाबूद कर सकती है। इंफ्रारेड तकनीक के जरिए लॉन्च से पहले ये लक्ष्य को लॉक करती है और ये सफलता भारत की रक्षा ताकत को और मजबूत करेगी। डीआरडीओ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी भी साझा की है। श्रीकांत व्यास इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए। श्रीकांत, ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका सफल परीक्षण हुआ है, नाम दिया गया इसको नाग, अब जल्द ही इसको शामिल किया जाएगा और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये एक तरीके से हर मौसम में जो मिसाइल है वो सक्षम है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक है, ये उस पर आधारित मिसाइल है। और क्या कुछ खासियत इस मिसाइल की, विस्तार से आप जानकारी दें। जी, मैं आपको बता दूं, भारत ने अपनी जो स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उस नाग का सफल परीक्षण किया और ये कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र में जो है एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए और इसे अब सेना के जो है शामिल किया जाने वाला है। और साथ ही साथ जो है इसका ये जो अपडेट वर्जन है वो है नाग मिसाइल। पहले भी एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है इसकी जो क्षमता है वो काफी है और स्वदेशी तीसरी पीढ़ी की जो है वो गाइडेड मिसाइल है। और जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जो है वो इसके 3 जो है वो परीक्षण किए गए। मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्यों को जो है वो सटीकता से भेदा है और नाग मिसाइल का अब जो है वो भारतीय सेना में जो है वो भी शामिल किया जाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर डीआरडीओ ने जो है वो ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जो है वो तमाम जानकारियां दी है। साथ ही साथ 2 वीडियोस भी जो है वो इसके सटीक निशानों के शेयर किए हैं और इसकी जो क्षमता है और उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये हल्के वजन की यानी 45 किलो वजनी मिसाइल है और बख्तरबंद टैंकों को पूरी तरह से जो है वो तबाह करने में ये मिसाइल सक्षम है। इसकी जो बताई जा रही है कि ये 6 फीट और 1 इंच लंबी है और ये भारतीय सेना की तमाम जो जरूरतों के अनुसार जो है उसे तैयार किया गया है। 300 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है और इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि भी की है कि इसे जल्द जो है वो भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। जी, क्योंकि अभी हाल ही में खबर भी सामने आई थी कि भारत जिस तरीके से विदेशों से मिसाइल है, हथियार हैं वो आयात करता है, उसमें हमने देखा है गिरावट दर्ज की गई है। और इसी कड़ी में एक मिसाइल का नाम यहाँ पर और जुड़ गया है, इसका नाम है नाग, इसे दिया गया है। तो एक अचीवमेंट ही है रक्षा क्षेत्र में ये। श्रीकांत व्यास, हमारे देश के लिए देखिए, देश के लिए आत्मनिर्भर भारत की और एक बड़ा कदम इसे कहा जा सकता है। नाग मिसाइल का जो एडवांस संस्करण है नाग MK2 वो दुश्मन के टैंकों के खिलाफ भारत की शक्ति को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ इसकी सफलता ने भारत को एंटी टैंक मिसाइल की तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा सफलता हासिल की है। और डीआरडीओ के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम का इसे हिस्सा है और इस पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से जो है इसे विकसित किया गया। इसका पहला परीक्षण जो है वो 1990 में हुआ था, जिसके बाद 2017, 18 और 19 में जो है विभिन्न तकनीकों के जो है वो आधुनिकीकरण करते हुए इसे अब पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया और इसका जो एडवांस नाग MK2 वर्जन है उसे सेना में शामिल किए जाने की बात भी आई है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वार क्षमता है वो ये 4 किलोमीटर की दूरी में 17 से 18 सेकंड में ही जो है वो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट नाबूद कर सकता है और 200 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये काम करता है। जी, निश्चित तौर पर। और समय समय पर हमने सुना है, यहाँ पर कहा गया है सरकार की ओर से, और बात कर ली जाए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, कि सरकार हमेशा आगे कदम बढ़ाती रही है इस ओर कि जो रक्षा क्षेत्र है उसको मजबूती दिलाया जा सके, जो जवान हैं उनको एक तरीके से जो हथियार यहाँ पर मुहैया कराए जा रहे हैं और स्वदेशी मिसाइल जो बनाई जा रही हैं उसके चलते कहीं ना कहीं दुश्मनों पर ये एक वार करने का संदेश है और ये जो साफ तौर पर दिया जा रहा है भारत की ओर से। श्रीकांत, मैं आपको बता दूं कि देश की पश्चिमी सरहद पर बसे जैसलमेर में इसका परीक्षण हुआ है और इसके धमाकों की गूंज जो है वो दुश्मन देशों तक सुनाई दी है।
पड़ोसी देशों तक ये साफ संदेश है कि अगर कोई नापाक हरकत हिंदुस्तान की बॉर्डर पर की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से हिंदुस्तान की बॉर्डर को भेदने का प्रयास किया जाता है, या अप्रत्यक्ष वॉर जिसे हम कहें, ड्रोन सिस्टम से अगर इस तरह की गतिविधियां होती है और कभी कोई ऐसी हरकत की जाती है, ऐसी कोई हिमाकत की जाती है, तो उसका जवाब देने के लिए हम आत्मनिर्भर है। हमारे तमाम स्वदेशी हथियार जो है वो अत्याधुनिक है, और जिस तरह से नाग MK2 को अब शामिल किया जा रहा है, तो ये एक साफ संदेश है उन लोगों के लिए जो यहाँ नापाक हरकतें करने के प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक दुश्मन देशों को साफ तौर पर संदेश दिया गया। मैं चाहूंगी दर्शक इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीकांत आप बताएं कि कौन कौन से पैमाने जिस पर ये जो मिसाइल है जिसे नाग नाम दिया गया है उन पर खरी उतरी है, और इसकी स्पेशलिटीज क्या है, क्या इसकी खासियत है? जी मैं आपको बता दूं कि नाग MK2 जो इसका अपडेट वर्जन है, इसे बताया जा रहा है कि ये 4 किलोमीटर के दायरे में 17 से 18 सेकंड में ही जो है वो दुश्मन के ठिकानों को नष्ट नाबूद कर सकती है, और साथ ही साथ जो बख्तरबंद टैंक्स होते हैं उन्हें भी नष्ट करने में ये सफलता हासिल कर चुकी है। इसके परीक्षण में इसने सटीक निशाने लगाए हैं, और 200 मीटर प्रति सेकंड, आप समझ सकते हैं कितनी तेज रफ्तार से ये पार करती है, और भारतीय सेना में इसे शामिल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और मिसाइल में अत्याधुनिक जो है इंफ्रारेड तकनीक का उपयोग भी किया गया है, जो लक्ष्य को लॉन्च करने से पहले लॉक कर देता है और उसके बाद फायर करता है। और हल्के वजन की ये मिसाइल है, केवल 45 किलो वजनी ये मिसाइल दुश्मन के तमाम ठिकानों को नष्ट नाबूद करने में पलक झपकने का भी वक्त नहीं लगाती है। और DRDO ने नाग मिसाइल को जो है वो 1990 में पहली बार इसका परीक्षण किया, जिसके बाद 17, 18, 19 में जैसलमेर के पोखरण में इसके परीक्षण हुए, और ये सफलतापूर्वक रहे। नाग मिसाइल ने जो है वो एकीकृत मिसाइल के विकास कार्यक्रम में एक बड़ी हिस्सेदारी निभाई, और ये प्रणाली भारतीय सेना की क्षमताओं को कई गुना तक बढ़ाने में भी जो है वो मददगार साबित हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए DRDO और सेना को बधाई भी दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।